हेलो फ्रेंड्स। ऑप्शन सीरीज की मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपका स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के कैलकुलेशन के बारे में बताया था। तो उसी से आगे आज हम दो मेन टर्म्स के बारे में यूज करेंगे जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, या जिनका ऑप्शन ट्रेडिंग का बेस ही इन्हीं दोनों पे है। जैसे एक होता है कॉल और एक दूसरा होता है पुट। तो इसमें देखेंगे आप कि जो ब्रोकर का अकाउंट होता है जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, उसमें कॉल और पुट के नाम से कुछ नहीं मिलता है। तो कॉल को नॉर्मली यूज करते हैं सीई, कॉल यूरोपियन, और पुट को नॉर्मली यूज करते हैं पीई, पुट यूरोपियन। तो कॉल का मतलब होता है आपका तेजी, और पुट का मतलब होता है आपका मंदी। कि अगर आपको लगता है कि आप मार्केट ऊपर जाने वाली है तो आप कॉल को बाय करेंगे, और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है तो आप पुट को बाय करेंगे। बट ये दोनों करने से पहले भी आपको काफी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो चलिए आज हम आपको कॉल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी का जो स्पॉट है वो है आपका 23,092। और अभी मैंने मतलब कॉल के एग्जांपल को समझाने के लिए फरवरी का फ्यूचर कंसीडर किया है। तो कभी भी अगर आप मंथली ऑप्शंस की कैलकुलेशन करते हैं तो आपको जो प्राइस कंसीडर करना है वो आपको फ्यूचर का प्राइस कंसीडर करना है, जो आपका उस मंथ का फ्यूचर हो। जैसे आप अगर फरवरी के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप फरवरी के फ्यूचर से ट्रेड कंसीडर करेंगे, उसकी टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू को। तो आप यहाँ देखेंगे कि जैसे मैंने जनवरी का फ्यूचर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि जनवरी का फ्यूचर 30 तारीख को एक्सपायर होने वाला है, तो उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं है। और उल्टा उसमें जो स्पॉट प्राइस और जो फ्यूचर प्राइस है उसमें आपका नेगेटिव डिफरेंस है। जहां जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि फरवरी के फ्यूचर में और जो अभी स्पॉट चल रहा है उसमें ऑलमोस्ट 149 का प्रीमियम है प्लस में। जबकि जनवरी में आप देखेंगे कि वो 23,072 चल रहा है, तो मतलब वो फ्यूचर माइनस में है। इसका मतलब यह है कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउटफुल है और वो नीचे जा सकती है इस महीने के एक्सपायरी तक। और वैस फिर तो यहाँ पे जैसे देखेंगे ये प्रीमियम है आपका फरवरी के फ्यूचर में। तो जैसे मैंने आपको कल स्ट्राइक प्राइस के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो ये 22,800 का जो सी कॉल है, सीई जो मैंने अभी यहाँ पे सीई बताया है आपको, ये आपका जो कॉल है, तो ये यहां से लेके यहां तक आपका आईटीएम होगा, और ये आपका एटीएम होगा। और ये मैंने आपको एक मार्च का एक ऑप्शन लिया है ताकि मैं आपको ज्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकूं। ये भी आपका ऑलमोस्ट, ये शायद आईटीएम हो जाए, एटी ये आईटीएम होगा क्योंकि अभी मैंने मार्च का फ्यूचर ऐड नहीं किया यहाँ पे। तो अभी मैं इसको अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे 22,800 से लेके 22,900, 23,000। और अगर यहाँ पे आप देखते हैं 22, ये एटीएम हो गया आपका। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पे 23,300, 400, 500 प्लस, मतलब ये सारे ओटीएम हो गए आपके फरवरी के। तो आप इनमें देखेंगे, इनमें जो इंट्रेंसिक वैल्यू है आपका वो आपका जीरो है। इंट्रेंसिक वैल्यू सब टाइम वैल्यू है, जबकि इनमें क्या है कि आपका इंट्रेंसिक वैल्यू पॉजिटिव है और टाइम वैल्यू कुछ पोर्शन ही टाइम वैल्यू का है। तो जैसे मैं अभी कैलकुलेशन आपको समझाता हूँ कॉल में। जैसे अभी ये आपका
फ्यूचर चल रहा है 23,241, और 22,800 का आपका जो कॉल का रेट चल रहा है वो आपका 739 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप इसमें से, जैसे मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, 23,241 फ्यूचर प्राइस है, तो 23,241 माइनस ये जो स्ट्राइक प्राइस है आपका 22,800, ये आपका जो कैलकुलेशन, फिर आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा आपका, ये 441 का आएगा। 441 इंट्रिंसिक वैल्यू कि अगर मान लीजिए निफ्टी आपका यहीं एक्सपायर हो जाता है, तो आपके जो 739 की प्रीमियम है वो आपका 441 रह जाएगा। तो अब इसमें जो टाइम वैल्यू बचेगी, जो इस 739 माइनस 441, जो इंट्रिंसिक वैल्यू घटा देंगे, तो इसमें आपको जो टाइम वैल्यू वो 298 का, तो ये आपका लॉस हो जाएगा अगर निफ्टी यहीं पे एक्सपायर हो जाता है तो आप ये देखेंगे कि आप यहाँ पे फिर वैसे ही अगर बाय, लेफ्ट से हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, जो आपका 23,000 का स्ट्राइक प्राइस है। मैं आपको हर स्ट्राइक प्राइस की कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब जैसे 23,241, 23,241 माइनस 23,000 स्ट्राइक प्राइस है, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू होगा 241। तो इसमें आप देखेंगे इसका जो प्रीमियम चल रहा है 604 रुपये चल रहा है, 604 माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू 241, तो यहाँ पे आपका जो टाइम वैल्यू आया 241, 363 आया। वैसे ही आप 23,100 का देखेंगे तो 23,241, 23,100 बराबर 141। तो इसमें आपका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है आपको 141 है, और जबकि प्रीमियम चल रहा है 552 रुपये। तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइम वैल्यू जो है 441 टाइम वैल्यू है। तो आप ये देखेंगे कि जो ऑप्शन जितना ज्यादा डीप है उतना ही उसमें टाइम वैल्यू कम है, और उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ज्यादा डीप आईटीएम लेते हैं तो हमारे पास टाइम वैल्यू खोने की जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत कम रहेगी। और टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये होता है कि टाइम वैल्यू टाइम के साथ साथ धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहता है, मतलब कि बर्फ की तरह धीरे धीरे गलता रहता है। अगर निफ्टी मूव होती है अगेंस्ट में तो भी, और अगर निफ्टी वहीं पे स्टेबल रहती है तो भी। अगर उसका एक ही ऑप्शन है प्रॉफिट कमाने का कि अगर निफ्टी हम जिस डायरेक्शन में सोच रहे हैं मार्केट जाएगी, अगर उसी डायरेक्शन में स्पीड से जाती है तो वो धीरे धीरे टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू में कन्वर्ट होता रहता है। तो मान लीजिए कि अगर ये जैसे आपने यहाँ पे ये एक आपने लेट से, जैसे मान लीजिए 23,000 का ऑप्शन खरीदा आज आपने, ठीक है, तो 23,000 ऑप्शन की वैल्यू है 604 रुपये। तो मान लीजिए अगर 23,000 ऑप्शन है का खरीदा 604 रुपये में, और सपोज कीजिए कि ये निफ्टी यहीं पे एक्सपायर हो जाती है 23,241 पे, तो आपको जो बचेंगे वो 241 रुपये मिलेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझाया था। और आपका जो लॉस होगा वो आपको हो जाएगा लॉस 363 रुपीज का। और यही अगर मान लीजिए ये 23,500 पे एक्सपायर होती है, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी
ये फ्यूचर और स्पॉट आपका एक्सपायर होगा 23,500 पे। तो इसमें से हम स्ट्राइक प्राइस को लेस कर देंगे। मान लीजिए 23,500 में से 23,000 लेस कर दिया तो 500 बचे, जबकि आपने प्रीमियम पे किया 604 रुपए का यहाँ पे। तो आपको जो लॉस हुआ 104 रुपए का हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपने टाइम वैल्यू ज्यादा दी थी। यही अगर आप यहाँ पे करते तो आपको प्रॉफिट में होते। वैसे ही अगर मान लीजिए 23,800 पे एक्सपायर होती है तो आपको मिलेंगे 800 रुपए, क्योंकि इसमें से आप स्ट्राइक प्राइस लेस कर देंगे 23,000 का। तो आपको मिले 800 रुपए, माइनस हमने पे किया 604 रुपए, तो आपको 196 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये सब जो है आपका कॉल में होगा। तो नॉर्मली ओटीएम को तभी बाय किया जाता है ट्रेडिंग के लिए जब आप श्योर शॉट हो कि निफ्टी इसी डायरेक्शन में जाएगी। कई बार लोग होता है कि सस्ता मिल रहा है ऑप्शन ओटीएम और हम खरीद लेते हैं, बट वो उस केस में उल्टा हो जाता है। वो धीरे 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 वो गलता चला जाता है टाइम के साथ साथ, और लास्ट में जीरो हो जाता है। जबकि जो आईटीएम्स होते हैं उनमें ये नहीं होता। अगर निफ्टी स्टेबल रहेगी तो आपको जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उतना तो मिलना ही मिलना है, टाइम वैल्यू बेशक चला जाए। बट लोग सस्ते होने की वजह से कि भाई हम कम पैसा लगाएं और रिटर्न ज्यादा है, और ये फैक्ट भी है कि जब निफ्टी में मूवमेंट आती है तो आपका जो ओटीएम्स होते हैं वो ज्यादा अच्छा रिटर्न देते हैं, क्योंकि उनमें कम पैसा लगता है। जबकि आईटीएम में ज्यादा पैसा लगता है, इस वजह से कम रिटर्न देते हैं। मगर जो ट्रेडिंग के लिए यूज होता है वो ज्यादा सेफ आईटीएम्स होते हैं। मगर थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू भी कभी कभी किसी स्टॉक्स में आता है। इंडेक्सेस में तो खैर नहीं आता इतना ज्यादा लिक्विडिटी का इशू, बट स्टॉक्स में जरूर आता है। तो उम्मीद करता हूँ, और जैसे आप मैंने आपको मार्च के बारे में बताया था कि आपका जो 23,200 है, फरवरी का जो 23,200 है आपका, ये 495 का चल रहा है यहाँ पे। जबकि मार्च का 23,200 692 का चल रहा है। तो दोनों में ये देखेंगे आप कि करीब ऑलमोस्ट 200 रुपए का फर्क है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 200 रुपए का, वो जो 200 रुपए है वो आपका जो मार्च में अभी आपको एक्स्ट्रा एक महीना मिल रहा है उसके टाइम वैल्यू की कॉस्ट है, मतलब उसका प्रीमियम है। कि आप ये सोचिए कि अगर आप मेडिक्लेम लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपने एक मेडिक्लेम लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी वैलिडिटी कम है तो उसका प्रीमियम कम होगा, और अगर उसकी वैलिडिटी ज्यादा है तो उसका प्रीमियम भी ज्यादा होगा। जैसे कि किसी ने अगर अपना मेडिक्लेम लिया है और उसका एक साल के 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम है, तो अगर आप एक साल के लिए कराते हैं तो आपकी जो कॉस्ट होगी मान लीजिए 25,000 रुपए होती है। और अगर आप वही मेडिक्लेम वाले ऑप्शन देते हैं कि आप इसको 2 साल के लिए कंटिन्यू कर लीजिए, वहां पे डिस्काउंट जरूर देते हैं, बट आपका जो टाइम वैल्यू है उसको बढ़ने की वजह से वो प्रीमियम भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि वहां पे आपको टाइम ज्यादा देते हैं वो लोग। तो सेम चीज है यहाँ पे है, बट जो यहाँ पे जो टाइम धीरे धीरे लैप्स होता है उसकी वजह से जो ओटीएम की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है। तो ये ऑप्शन होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है कॉल का। तो होप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉल का जो कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आया होगा, और मैं आपको पुट के बारे में अपने अगले वीडियो में बनाऊंगा। चलिए, थैंक यू।